हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। आज हम सेहत से जुड़ी बहुत ही सुंदर बात कहने जा रहे हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी धीरे धीरे कदमों से दस्तक दे चुकी है और हमें जो है गर्मी के अनुसार अपने दिनचर्या को मेंटेन करना होगा, नहीं तो हमारी और गर्मी में नहीं बनेगी, यानी कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, गर्मी के दिनों में हमें 3 चीज का बेहद ख्याल रखना होगा। पहली चीज लो बीपी का खतरा, दूसरी चीज डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, और तीसरा मोबाइल पर स्क्रीन टाइमिंग बढ़ने का खतरा। दोस्तों, मैं बारी बारी से इन 3 मुद्दों पर बहुत ही खुलकर चर्चा करूंगा। पहला है लो बीपी का खतरा। दोस्तों, सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में हमारी जो नसें होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। लेकिन गर्मियों में ये हमारी जो नसें होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो सिकुड़ने के बजाय फैलती है, जिससे लो बीपी का खतरा रहता है ना। दोस्तों, हमारे शरीर में जो है खून का जो दबाव होता है वो अलग बात है, और खून की जो स्पीड है, वो चाल है, ये अलग बात है। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब खून मोटा होता है तो हमारी नसों में वो दबाव डालता है, और जब खून मोटा नहीं होता है तो उसकी चाल तेज होती है। दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो गर्मी में बीपी लो होने का खतरा रहता है। और दूसरा कारण यह है लो बीपी का खतरा होना। दूसरा कारण यह है कि गर्मी के दिनों में पसीना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से नमक बाहर चले जाते हैं। पसीने में नमक होता है तो हमारे शरीर से नमक बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है। इसलिए खूब ज्यादा पानी पिए, क्योंकि जब शरीर में पानी ही नहीं रहेगी तो शरीर में नमक कहाँ रहेगा, है ना। तो खूब पानी पिए, और जिससे नमक बरकरार रहे, तो जिससे आपकी बीपी मेंटेन रहेगी। और अगर आपकी बीपी लो हो रही है या किसी की भी बीपी लो हो रही है तो उसके कुछ लक्षण यानी सिम्टम्स नजर आते हैं। पहली चीज चक्कर आना। आप चाहे सोए रहें चाहे लेटे रहें, आपको चक्कर आएगा। दूसरी चीज शरीर में थकान बनी रहेगी। तीसरी चीज आपको आंखों से धुंधला दिखाई देगा। चौथी चीज एकाग्रता में कमी होगी, और किसी किसी हालात में आपको बेहोशी भी आ सकती है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि गर्मी आ गई है। उसमें जो है हमको पानी पीना है, क्योंकि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कम हो गई है, और खूब पानी पीने का प्रयास करें, है ना। तो गर्मी बढ़ रही है, तो इसलिए मैं इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं, ताकि आप लोग इसका फॉलो कर सकें। दूसरी चीज ये है कि डिहाइड्रेशन की कमी। गर्मी के दिनों में लोग पानी कम पीते हैं, है ना। कहते हैं ठंडी में आधा लीटर पीते थे, गर्मी में 1.5 लीटर पी रहे हैं, तो ठीक तो पी रहे हैं। नहीं, नियम यह है कि पानी पीने का तरीका है कि 20 केजी प्रति लीटर, यानी कि अगर आपका वजन 60 केजी है तो 20 या 60 यानी आपको 3 लीटर पानी पीने की जरूरत है। अगर आपका वजन 80 केजी है तो 20 चौक 80 यानी कि आपको 4 लीटर पानी पीने की जरूरत है। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आपके शरीर में जितने भी फंक्शन हैं वो सही से काम नहीं करेंगे, है ना। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण ये है कि आपकी पेशाब गाढ़ा पीला रहेगी, जबकि पेशाब का रंग सफेद होना चाहिए। दूसरी चीज, आप 3 या 4 घंटे के बाद पेशाब करने नहीं जाएंगे। अगर आप अच्छा खासा पानी पी रहे हैं तो दिन भर में आपको 5 से 6 बार पेशाब जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पानी पीने में कमी कर रहे हैं। तो लक्षण की बात करें, है ना, लक्षण और क्या नजर आएंगे। तो अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो शरीर में पहली चीज जो बहुत बेहतरीन लक्षण है ना, वो है थकान बने रहना। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपके शरीर में सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी। और अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपके सिर में दर्द होगा। आप पैरासीटामॉल खाएंगे, एल्डेजिसिपी खाएंगे,
और कहेंगे दर्द क्यों हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो फिट हूं। लेकिन भैया आप पानी कम पी रहे हैं। तो अगर आपको सुस्ती है, सिर में दर्द है, पाचन क्रिया आपकी मजबूत नहीं है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है ना, तो ये भी जो है आप लक्षण है पानी की कमी। भाई आपके शरीर में भोजन गया, पानी गया ही नहीं, क्योंकि भोजन पानी मिलकर ही तो पाचन होता है ना। तो भाई जैसे गिट्टी है और सीमेंट है, तो बताइए मसाला कैसे तैयार होगा, पानी की जरूरत होती है ना। तो आप पानी कम पिएंगे तो आपका पाचन क्रिया लूज रहेगी, तो आपकी पाचन क्रिया लूज रहेगी। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, पूरे शरीर में दर्द बना रहेगा, पेशाब में जलन रहेगी, है ना, ये सब आपको लक्षण नजर आएंगे। तो आप उपाय यही है कि दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आप पीजिए। और सुबह उठ करके आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको खुल के प्यास लगे, है ना। और तीसरी चीज है मोबाइल में स्क्रीन टाइम का बढ़ने का खतरा, यानी कि आप मोबाइल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि सर्दियों में रात बड़ी होती है, तो लोग थोड़ा बहुत मोबाइल भी चला लेते हैं, तो नींद पूरी होने की संभावना रहती है कि पूरी हो जाती है, क्योंकि रात जो है बड़ी होती है। लेकिन गर्मी में रात छोटी होती है और आदत उतनी ही रहती है मोबाइल चलाने की, जिसके वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती है। और जब नींद पूरी नहीं होती है तो आपके अंदर एक लक्षण नजर आएंगे, और पहला लक्षण है कि आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपकी दैनिक दिनचर्या मेंटेन नहीं होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, है ना, आपकी पाचन संबंधित समस्या आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहेगी, उसके बदले में आपके चेहरे पे उदासी रहेगी, आप थके थके महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि नींद पूरी हुई ही नहीं। किसी एक महान कवि ने कहा है कि इस देश को खतरा ना चीन से है ना जापान से है, इस देश को खतरा सिर्फ मोबाइल से है ना। तो आप मोबाइल पर कम समय बिताएं अगर आप अपनी सेहत को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि गर्मी आ चुकी है और इन तीनों मुद्दों पर आप अमल करें और अपने सेहत को मजबूत बनाएं, क्योंकि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है ना। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।